एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन है दोस्तों, रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे। आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज हम करेंगे प्रश्नोत्तरी आधुनिक काल की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधा प्रश्नों पे चलेंगे दोस्तों। बताना चाहूँगी कि हम जो है कि आधुनिक काल से पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं दोस्तों। यदि आप वीडियो में नए हैं तो पहले क्रम वाइज प्रश्नोत्तरी देखें, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। पीजीटी 2005, जीआरसी प्रवक्ता 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो जीवनी काल, पद्य काल, संस्करण काल, गद्य काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया हुआ है। तो आप अगर उनका इतिहास पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर का, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? कौन ऐसे कवि हैं जो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि थे? वो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा में ही रचनाएं किए थे। नेक्स्ट प्रश्न 3rd नंबर का है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? मतलब रत्नाकर शब्द किस कवि का उपनाम है? तो हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण, भिखारीदास। इजी प्रश्न है, बी नंबर सही होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका पूरा नाम है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए कौन सी ऐसी रचना है जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है? 4th नंबर में आप देखेंगे ऊधो शतक, भ्रमर गीत, गीतावली और रश्मिरथी। तो सारी रचनाएं परिचित हैं। आप देखेंगे तो इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना तो ये है ऊधो शतक। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊधो शतक के लेखक हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऊधो शतक के लेखक हैं रत्नाकर, नंददास, सूरदास, सेवाराम। पीजीटी 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऊधो शतक के लेखक हैं रत्नाकर जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का। अब आपके स्क्रीन पे है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? टीजीटी 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप ध्यान देंगे 6 नंबर में चौपाई, दोहा, रोला, घनाक्षरी। तो किस छंद में लिखा हुआ गंगावतरण है? और गंगावतरण पहला प्रश्न बनेगा, रत्नाकर जी की रचना है गंगावतरण। अब गंगावतरण में कितने छंद है, किस छंद में लिखा हुआ है? तो 6 नंबर में आप देखेंगे तो यह रोला छंद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, दरबारी कवि। तो 7 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो ये है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, रामविलास शर्मा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निराला की साहित्य साधना आलोचनाकृत के कितने भाग हैं? 2, 1, 3, 4। 8th नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। यह पीजीटी 2005 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ध्यान देंगे तो यह 3 भागों में है। तो 3 भागों में निराला की साहित्य साधना जो आलोचना कृति है यह 3 भागों में है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला, आत्महंता आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो 9th नंबर के प्रश्न में आपने ऊपर ऐसा ही कुछ प्रश्न देखा था, डी नंबर सही होगा, भारत में अंग्रेजी राज व मार्क्सवाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और साहित्य। तो 10th नंबर के प्रश्न में है भाषा और साहित्य, डी नंबर सही होगा। आपको बताना चाहूँगी इस प्रश्नोत्तरी में लगभग 160 प्रश्न हैं दोस्तों। यहाँ पे हम 100 प्रश्नों को क्या करेंगे,
यहाँ पे 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करेंगे, 60 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जैसे भक्ति काल के हमारे 2 वीडियो बने हैं, क्योंकि ये टॉपिक लंबी थी, इसके भी 2 वीडियो आएंगे। प्रश्न देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं तो रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। तो ये प्रश्न इजी प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न को प्रश्नोत्तरी को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, ताकि आप फटाफट देख पाएँ। तो रामविलास शर्मा, 11 नंबर के प्रश्न में रामविलास शर्मा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक हैं। भारतेंदु युग और हिंदी विकास परंपरा के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। तो 12 नंबर के प्रश्न में आप लोग देखेंगे तो यह जो है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। तो यहाँ पे नकारात्मक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ए नंबर भारत और समाज, बी नई कविता और अस्तित्ववाद, सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान यह किसकी रचना है। तो 13 नंबर में यही सही होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, और कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा कि यह किसकी रचना है। ऐसी 2 रचनाएं हैं जो मिलती जुलती हैं, तो दोनों को आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि चैनल पे कितने सक्रिय विद्यार्थी हैं। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। तो जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवेरामाड़, अंधेर नगरी। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। तो जानकी मंगल में भारतेंदु जी स्वयं अभिनय किए हैं। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। 15 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा, तो बी परीक्षा गुरु का प्रकाशन पूछा जाता है तो 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, तदी समाज से किसका संबंध था। टीजीटी 2013 का प्रश्न है। तदीय समाज केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। 16 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो तदीय समाज से संबंध था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी बाबू मैथिली शरण गुप्त। 17 नंबर के प्रश्न का आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा, तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो ए नंबर प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी मैथिली शरण गुप्त। तो 18 नंबर के प्रश्न में आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। तो आज धन्य भारत भूमि सब जतनन की उपजावन, यह पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लाला श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। 19 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे डी होगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और लल्लूलाल और राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये राजा लक्ष्मण सिंह मेघदूत का भी जो है कि खड़ी बोली में अनुवाद किए हैं, और एक अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है उसका भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है। तो यह फूलों के गुच्छा। 21 नंबर में ए सही होगा। जो प्रश्न इजी है वहाँ से हम तुरंत स्किप करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। तो
तो 22 नंबर के प्रश्न में आप देख पाएंगे तो ये बाल मुकुंद गुप्त जो है कि भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1880 में, 1974 में, 1884 में, 1882 में। टीजीटी 2004 का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर के प्रश्न है। तो 1884 ईस्वी में भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। बलिया जो है कि बलिया में मेला, ददरी मेला लगा हुआ था, वहाँ पे भारतेंदु जी गए थे और उन्हें भारत के परिप्रेक्ष्य में, और वो क्या किए, बनारस का नेतृत्व कर रहे थे। और लोगों, क्योंकि मेले में उन्होंने अपनी बात रखी, महिला शिक्षा और कम उम्र में शादियां ना बच्चों की जाए, तो बहुत सारी समस्याएं रखे हैं ये। तभी इनके निबंध को आप पढ़िए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। 24 नंबर का प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्षयवाद युग, प्रगतिवाद युग। तो 24 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी। तो भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के नाटककार हैं तो श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। तो ये श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के क्या थे? तो एक नाटककार थे। नेक्स्ट 26 नंबर का प्रश्न है, आपको बताना चाहूँगी हम लोग 26 नंबर के प्रश्न पे पहुँच चुके हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं? टीजीटी 2013 का प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्री नाथ भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। तो यह होगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 28 नंबर का, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2001, 2004, 2005, 2002। पीजीटी के परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। देख रहे हैं सब में द्विवेदी लगाया हुआ है। नए बच्चों के लिए यह प्रश्न बहुत ही टिपिकल हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हैं, और जो है कि आप थोड़ा सा साहित्य को गहराई के साथ पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपसे नहीं रुकेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग का नामकरण जो पड़ा था वो पड़ा था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। तो बी नंबर सही होगा। देख रहे हैं कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ऊधो शतक में छंद है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है 29 नंबर का। तो 116, 118, 130, 135। तो 118 बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊधो शतक की हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लाग में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष और भाव सबलता। 30 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो भावोत्कर्ष सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। किस विषय का यह ग्रंथ है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। तो 32 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर दीजिए। तो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो उसमें संपत्ति शास्त्र विषय का ग्रंथ है। नेक्स्ट 32 नंबर का प्रश्न हो गया। अब चलेंगे 33 नंबर के प्रश्न में। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, टीजीटी 2013 में पूछा हुआ है, श्रीधर पाठक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 34 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो कौन है भाई?
तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नेशनल थिएटर इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो टीजीटी 2001 का प्रश्न है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो 35 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो ये है सोहनलाल द्विवेदी। अब देखेंगे 36 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा दोस्तों। देखिए, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं, मुकुटधर पांडे, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। क्योंकि पांडे ही हैं, अब कौन से पांडे हैं? तो ये मुकुटधर पांडे। 37 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो मुकुटधर पांडे। 38 नंबर का प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए, किस कवि की रचना में छायावाद का पूर्वाभास लक्षित होता है? तो रूपनारायण पांडे, गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो ये है मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो कौन सा है? कविता कौमुदी, उधोचरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। तो ये है सी नंबर जो है कि प्रिय प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे और वासो दत्ता। तो चोखे चौपदे। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है देव ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, बद्रीनाथ चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, बे नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ कृत ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो ये है श्रीधर पाठक। 42 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो ये हैं हरिऔध जी। 43 नंबर में आप देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। खड़ी बोली, नेक्स्ट देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कामायनी, रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास। तो ये भी प्रश्न इजी है, आपने ऊपर देख लिया है। तो यह है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्ति का संबंध है, तो कहाँ से ये पंक्ति ली गई है? तो यह प्रिय प्रवास की पंक्ति है। 45 नंबर का प्रश्न है, तो आप ध्यान देंगे, यह प्रिय प्रवास से ली हुई है। द्विवेदी युग की कविता है, तो उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रण, नव जागरण परख, नारी चेतना। तो 46 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 47 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है, इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शैवोत्तर युग। तो द्विवेदी युग की यह विशेषता है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है, तो 1921, 1914, 1916, 1918। 48 नंबर के प्रश्न में आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा दोस्तों। तो ये भारत भारती का जो प्रकाशन है वो हुआ है 1914 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 1911 ईस्वी भी दिया रहता है, तो आप 1914 ईस्वी लगाएंगे, 1914 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो हुआ था चीरगांव में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध प्रसाद। तो ये है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, रंग में भंग नाटक नामक काव्य कृति के रचयिता हैं भिखारीदास, मलुकदास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। 51 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी दीजिएगा दोस्तों। तो मैथिली शरण गुप्त हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो यह एक खंड काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। तो 53 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो नवम क्या है? सबसे मार्मिक सर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 54 नंबर का साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भारत और मांडवी, लक्ष्मण और सीता। तो 54 नंबर के प्रश्न का आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। तो ये है लक्ष्मण और उर्मिला। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर का मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। तो 55 नंबर में आप लोग देखेंगे तो कहाँ पे इन्होंने क्या किया है? पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है तो साकेत में इन्होंने किया है। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा जो है कि आपके स्क्रीन पे है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? श्रीधर पाठक, हरि और मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। तो आप इस प्रश्न का थोड़ा सा विचार कीजिएगा। तो सी नंबर सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो ये मुकुटधर पांडे जी ने किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 58 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे है छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला। वैसे तो अनेक अनेक आलोचक अनेक अनेक कवियों को माने हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ सभी मत को मिला के एक निष्कर्ष लिया गया है वो जयशंकर प्रसाद है, छायावाद के युग प्रवर्तक। नेक्स्ट रचना है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। तो 59 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो यह झरना क्या मानी जाती है? तो यह पहली रचना मानी जाती है छायावाद की। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो यह छायावाद में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता विशेषता है? तो यह छायावाद की विशेषता है। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है? प्रसाद की काव्य निम्नलिखित में से किसका उत्सर्ग मिलता है? विदग्धता का, अभिव्यंजना का, चारुता का, चमत्कार का। 62 नंबर का प्रश्न का आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। तो अभिव्यंजना का। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है? तो सधुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो आप जब कामायनी पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि इसकी भाषा क्या है, खड़ी बोली है। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। तो प्रेम पथिक को 65 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा। 65 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा प्रेम पथिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आंसू मुक्तक का मतलब आंसू क्या है? तो ये मुक्तक काव्य संकलन है, अतुकांत है, प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो जो है कि 66 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं। आंसू एक विरह काव्य है। कैसा काव्य है? तो एक विरह काव्य है, याद रखिएगा। अब देखेंगे 67 नंबर के प्रश्न को। 67 नंबर के प्रश्न को देखिएगा और आगे चलते हैं। हाँ, ये आ गया 67 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी, चारुचंद्रलेख, तितली। तो ये ध्रुवस्वामिनी भी जयशंकर की है, तितली भी है और कानन कुसुम भी है। तो ये चारुचंद्रलेख नहीं है। सी नंबर सही होगा। आप देखेंगे 68 नंबर के प्रश्न को। 68 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? नहीं पे ध्यान देंगे। कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना, कामायनी। तो ये दीपशिखा कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे यह किसकी रचना है। और आगे देखेंगे
और कानन कुसुम झरना और कामायनी यह प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से निम्न निम्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। नकारात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है। 2000 टीजीटी 2010 का प्रश्न है। यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार और नीरजा। तो यह आंगन के पार द्वार सी नंबर नहीं है महादेवी वर्मा का। निहार की रचना किसने की? महादेवी वर्मा। अज्ञेय, दिनकर, पंत। निहार जो है ये रचना महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। तो प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो ये है जो है कि निहार। 71 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा निहार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला की, प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, पंत की। 72 नंबर प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो ये होगा महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट प्रश्न है, टीजीटी 2011 में पूछा हुआ है कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? निराला, प्रसाद, पंत, प्रसाद। ये जैसी आदिकालीन कवि थे। कैसे कवि थे? नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्माभिव्यक्ति अधिक है? तो प्रसाद में, पंत में, निराला में, महादेवी वर्मा में। तो 94 नंबर के प्रश्न को अब 74 नंबर के प्रश्न का आप लोग थोड़ा जल्दी उत्तर दीजिएगा। तो महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? तो आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और अज्ञेय। तो 75 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर का और महादेवी वर्मा से ही, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, प्रसाद का, पंत का, निराला का। तो ये भी महादेवी वर्मा का है। 76 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपने दिया महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का प्रभाव है? तो यह रहे कृत्तिवास रामायण, जो बंगला के में लिखी हुई रचना थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये 79 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो पंत की यह रचना है चिदम्बरा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से, नई कविता से। 81 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो ग्रामीण परिवेश है ग्राम्य में, जैसे ग वैसे ग्रामीण से ऐसे को रिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। तो 82 नंबर के प्रश्न देखेंगे तो इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंत की पहली रचना है वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्ता। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि थे? तो महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय। तो 85 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत 2000 पीजीटी 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो कामायनी महाकाव्य है, परिप्रवास, साकेत, पल्लव। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह प्रश्न बहुत ही इजी है। तो कामायनी और परिप्रवास क्या है? तो ये एक महाकाव्य है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो साकेत नहीं है या पल्लव नहीं है। तो 86 नंबर के प्रश्न आप देखेंगे तो पल्लव महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो पीजीटी 2010 का प्रश्न है, तो किया गया है निराला जी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद और केशव। 88 नंबर में आप देखेंगे तो पंचवटी प्रसंग के रचयिता है निराला जी,
नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर का, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अज्ञे, निराला, धूमिल, सुमन। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये है निराला द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है परिमल किस कवि की रचना है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचना है परिमल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 91 नंबर का प्रश्न है, और अब हमारे लगभग प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। गीतिका के रचनाकार का नाम है? तो प्रसाद, पंत, निराला, मुकुटधर, पांडे। तो यह हम जो है कि निराला की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निराला का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 93 नंबर का, निम्नलिखित पंक्ति किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल प्रति देखेंगे तो जो है कि प्रश्न है, पहले एक बार फिर से ध्यान दीजिए, निम्न पंक्ति किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? तो यहाँ 2 लाइन दिया हुआ है, देखिएगा, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम। तो यह जो है कि राम की शक्ति पूजा से ली हुई है, पंक्ति से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो भिक्षुक बहुत छोटी सी एक इनकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो निराला की बादल राग कविता का संबंध है? छायावादी सौंदर्य से, प्रकृतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। तो ये है प्रकृति के सौंदर्य से, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बादल राग के रचयिता है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। 96 नंबर के प्रश्न का आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, निराला जी हैं। नेक्स्ट, छंद मुक्त छंद के प्रणेता हैं? तो ये भी निराला जी हैं, क्योंकि छंदों से जैसे इन्होंने कहा कि कविता को छंद से मुक्त कराएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निराला की जूही की कली उदाहरण है? मात्रिक छंद की, वर्णिक छंद की, मुक्तक छंद की। तो ये निराला की जूही की कली कैसी रचना है, उदाहरण है? तो ये मुक्तक छंद की उदाहरण है। 98 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट आप देखिएगा, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो ये भी कहा गया है निराला जी की कविताओं के लिए। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवित का विष बुझा हुआ, डी नंबर सही होगा। तो आज के रहे दोस्तों ये 100 प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अगर वीडियो में आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपका थोड़ा सा एक क्लिक हो सकता है कि और बच्चों तक जल्दी से यह वीडियो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।